यहाँ देखिए कितना भूस्खलन हुआ है, कितने पेड़ गिर गए हैं। देखिए ऊपर मकान है और मकान को भी खतरा हो सकता है। देखिए यहाँ भी देखो दोस्तों कितना भूस्खलन हुआ है, जगह जगह भूस्खलन। मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ यह है अंजीर। आप तो जानते हैं अंजीर जो सुखाकर कितना गुणकारी होता है, तो यह वृक्ष है, देखो अंजीर लगे हुए हैं। इस समय मैं बिजली महादेव जा रहा हूँ और वहाँ से देखिए कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। देखिए कुल्लू टाउन का दृश्य देखिए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए सरवरी खड्ड देख सकते हैं आप, और कैसे लोगों ने पहाड़ों पर मकान बनाए हुए हैं। अलौकिक दृश्य देखिए, कितना सुंदर दृश्य। सेब के पेड़ और पहाड़ों पर दियार के पौधे, नदी ब्यास बहती हुई। कुल्लू शहर का नज़ारा, और ऊपर जो वाइट देख रहे हैं फेस पे, वहाँ पेड़ों पर छतरियाँ लगाई हुई हैं, नेट्स है। और ये देखिए अति सुंदर, कितना सुंदर दृश्य बन रहा है यहाँ से। ये ग्राउंड देखिए, कुल्लू की शोभा, कुल्लू का मुकुट। यहाँ देखिए बिजली महादेव जाते हुए कितना बड़ा स्लाइड आ गया है, और जेसीबी लगी हुई है। स्थानीय लोग भी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ, और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही रास्ता खुल जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ, स्लश बहुत है। महादेव के दर्शन की अभिलाषा करते हुए मैं जा रहा हूँ। रास्ता अवरुद्ध है और यह बता रहे हैं स्थानीय निवासी की जल्दी ही खुल जाएगा। तो यहाँ मुझे कुछ स्थानीय निवासी दिख रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेब की फसल भी तैयार हो रही है। यहाँ से मैं चढ़ गया, पौड़ियाँ चढ़ गया, और यहाँ मुझे मिल गए सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम चुनी नेगी, उप प्रधान ग्राम पंचायत से होगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मौजिज आदमी मिल गए हमारे को, यहाँ के उप प्रधान जी मिल गए हैं। तो सर आप बताइए कि कितनी तारीख की बात है, कब हुआ, कितना ये जो हादसा आया, ये जो लैंडस्लाइड हुआ, कब की बात है? ये 4 तारीख लगभग आया, ये लैंडस्लाइड हुआ यहाँ। अच्छा। हाँ जी। रात को हुआ, दिन को हुआ? ये रात के समय हुआ जी। अच्छा, रात के समय। तो कोई यहाँ जैसे आपकी प्रॉपर्टीज है, मकान वगैरह है, उसको तो नहीं कोई नुकसान हुआ? मकान को कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो स्थानीय जमीन थी लोगों की ना, उसमें नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी जो प्राइवेट। दोस्तों देखिए, जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि जीवन या किसी मकान वगैरह का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह, वो नीचे बह गई है। और वहाँ बगीचे लगे होंगे उनके। हाँ जी, सेब के पौधे थे, सेब के पौधे थे। तो देखिए कितना यहाँ नुकसान हुआ इस त्रासदी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुल्लू जिले में भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज मैं बिजली महादेव जाते हुए जब यहाँ था, तो यहाँ रास्ता बंद था, तो फिर यहाँ प्रधान जी मिल गए, तो इनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रधान जी बताइए, अब की बार सेब कैसा है आपकी खराल वैली में? सेब इस बार ठीक है, उतना तो नहीं है, पिछले साल से तो थोड़ा कम है, लेकिन सेब ठीक ही आया, पिछले साल से थोड़ा कम है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे बारिशें ज्यादा पड़ी, तो इसके ऊपर, सेब के ऊपर तो नहीं कोई प्रभाव पड़ा? सेब के ऊपर तो फर्क पड़ा बारिश का, क्योंकि मंडी हमारा जो नेशनल हाईवे है, कुल्लू मंडी, उसकी वजह से भी हमारी लोकल जो मंडी है उसमें सेब नहीं बिका। इससे जो है सेब के दाम हमारे काफी गिरे, जिससे बागवानों को काफी नुकसान
झेलना पड़ा इस बार जो आपदा से। ये दोस्तों बता रहे, वो प्रधान साहब बता रहे हैं कि जैसे बारिश रही, रास्ते अवरुद्ध हो गए, मंडियों में इनके सेब नहीं पहुंच पाए, तो इनको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है। और ये बता रहे कि जो फसल है पिछले साल के मुकाबले कम रही। तो ये देखिए कि इस आपदा में एक तो क्षति हुई है निजी और सरकारी संपत्ति को, और उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जो फसल के दाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, मार्केट में नहीं जा पाया। अच्छा, तो प्रधान जी अब ये जो रास्ता है, हाँ जी, कब तक खुलने की उम्मीद है? अब ये 15-20 मिनट में खुल जाएगा ये रास्ता। अच्छा, प्रधान जी बता रहे कि 15-20 मिनट में खुल जाएगा। तो कितने दिन, 4 तारीख से बंद रहा है ये? हाँ जी, 4 तारीख से बंद रहा है। एक मिनट सर, निकालो स्कूटियाँ थोड़ा सा कर लो बोला। अच्छा, तो बता रहे 4 तारीख से ये मार्ग अवरुद्ध रहा। तो चलो आज कुछ 15-20 मिनट में खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो जैसे कि मैं बिजली महादेव जा रहा था जी, तो पहुंच सकता हूँ? बड़े आराम से जी, बड़े तो प्रधान जी ने आशीर्वाद दे दिया है बड़े आराम से कि आप पहुंच जाएंगे बिजली महादेव। वो देखना गिर गया दोस्त। अच्छा, तो दोस्तों इसने जेसीबी ने अपना काम कर लिया है, जेसी ने अपना काम कर लिया है और लग रहा है कि रास्ता खुल गया है जी। तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ हमारे चैनल से बात की, और मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय निकाला, और जितने भी यहाँ ग्रामीण लोग बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो सर, सुना आप साबका उप प्रधान है, एक्स उप प्रधान है। दोस्तों देखिए, एक ही जगह पर मेरे को दो यहाँ के मौजूद आदमी मिल गए, उप प्रधान मिल गए, एक साबका है, एक हाल के हैं। तो देखिए, तो मैं आपका लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिमाचल, जय कुल्लू। तो देखिए जेसीबी लगा हुआ है, तो अब हम प्रधान जी से और बात करते हैं। प्रधान जी देखिए कि जैसे 4 तारीख से रास्ता बंद है यहाँ, तो जो महकमा है पीडब्ल्यूडी, तो क्या इसने अपना कार्य कुशलता पूर्व किया या कोई कोताही रही? नहीं, इसमें कोताही रही जी। 2023 में जब यहाँ आपदा आई थी, आपदा के दौरान भी पीछे 23 में अब ये जो स्लाइड हुआ था जी जी, लेकिन जो जमीन के मालिक थे उनको आश्वासन दिया गया कि आपका जो है पिछली साइड को जो है डंगा लगाया जाएगा। विभाग ने रात को यहाँ जो फाउंडेशन भी खोदी, उसके बावजूद भी रात को चले गए। बाद में ऐसा विभाग के कर्मचारी बोलते हैं कि हमारे पास बस खत्म हो गया, अब नहीं लगेगा। देख, दुर्भाग्यपूर्ण जो है अभी 2025 में फिर आपदा आई और लैंडस्लाइड फिर हो गया। तो जो जमीन के मालिक थे उन्होंने रोड खोलने से कोई मना नहीं किया, लेकिन उनका एक ये था कि 2023 में हमारे साथ धोखा हुआ है। विभाग के कर्मचारियों ने बोला यहाँ जो डंगा लगेगा, लेकिन आज दिन तक कोई डंगा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रोड बंद कर, तब ये 3 दिन जो है लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी एक ही मांग है, जो जमीन के मालिक है, इनका मकान भी है, उनकी पलीसर जमीन है, लेकिन मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका एक ही कहना था कि हमने जो है यहाँ आम जनता को नहीं रोकना है। लेकिन विभाग के कर्मचारी यहाँ आके बताए कि कम से कम जो है 2023 में जो हमारी गलती हुई है, हम जो है डंगा लगाने के लिए हम डंगा लगाएंगे यहाँ, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। आज जो उन्होंने अपने ठेकेदार साहब को भेजा है यहाँ, जो कि उनके द्वारा उन्होंने बोला कि हम जो है यहाँ इस बार जो है डंगा लगाएंगे। इन्होंने आश्वासन दिया है। ठेकेदार साहब ने, देखते हैं आगे डंगा लगता है कि नहीं लगता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, प्रधान जी ने कितनी एक अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि 2023 में भी एक आपदा आई थी, उसमें भी काफी क्षति हुई थी लोगों की जमीनों को, जो यहाँ मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, और उसमें विभाग ने आश्वासन दिया था कि डंगा लगाएंगे, और डंगा नहीं लगा, फाउंडेशन खोदी थी। उसके बाद ये कहकर कि भी हमारे पास फंड नहीं है, तो कार्य नहीं हुआ। और बदकिस्मती से 2025 में फिर ये बारिश बहुत तेज होगी, काफ़ी दिनों तक रही, तो दोबारा फिर यहाँ भूस्खलन हो गया। तो देखिए, मैं महकमा से निवेदन करूँगा, महकमा पीडब्ल्यूडी से निवेदन करूँगा कि जो यहाँ इनका ज़मीन को नुकसान हो रहा है, वहाँ डंगा लगाइए आप। और इनकी दरिया दिली थी कि इन लोगों ने यहाँ आप लोगों को काम करने दिया, क्योंकि इन्होंने धोखा खाया था। तो यह भी चाह रहे थे कि हम यहाँ से नहीं मतलब मशीनें लगने देंगे। तो इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, जिनकी ज़मीन को नुकसान हुआ, कि उन्होंने महकमे को
कार्य करने की अनुमति दे दी। और जैसे मुझे बताया गया कि अब फिर आश्वासन दिया है कि इस जगह दंगा लग जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर ग्रामीण यहाँ से अपनी ज़मीन से मशीनें नहीं चलने देते तो ये जो रास्ता बिजली महादेव का था यह बंद रहता, अवरुद्ध रहता। तो सर, जैसे आपके स्थानीय विधायक साहब भी हैं, तो उनकी उसमें नज़र उसकी उनकी उनको नहीं आपने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी मतलब की जो समस्या है? नहीं नहीं, देखिए जी, जो हमारे कुल्लू में मंडी में इस बार जो है त्रासदी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक हमारा बुट्टी अपने उसमें है, बागन गांव है, वहाँ जो है भारी नुकसान हुआ है। 19 घर है वहाँ, उनको जो है घर के अगली साइड बहुत दरारें पड़ी हुई है। शायद हो सकता है विधायक साहब वहाँ भी बिजी हो गए, इस कारण नहीं आ पाए, तो ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, ये बता रहे कि जो यहाँ के विधायक है काफी एक्टिव विधायक हैं, काफी तेज तराग हैं सुंदर सिंह जी, तो उनके संज्ञान में है। बोलते हैं कि इससे ज्यादा त्रासदी 19 घर के ही कौन सा गांव, बागन गांव में है, तो उनकी प्राथमिकता वहां रही होगी। अदरवाइज वो आएंगे यहाँ पर, वो अपनी जो बात है उनके सामने रखेंगे। और मैं मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं जो विभाग है, कंसर्न विभाग है, PWD या जो भी है, उनको मैं निवेदन करूंगा कि इनकी जो जायज़, बहुत ही जायज़ डिमांड है, जो इनकी डिमांड है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए, दंगा लगाया जाए, ताकि अगले आने वाले समय में कुछ ऐसी त्रासदी ना हो, यहाँ ऐसी घटना ना हो जिससे कि लोगों के ज़मीन को नुकसान हो जाए। तो मैं प्रधान जी आपका फिर बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने खुल के बात की और अपनी जो यहाँ की समस्या थी मेरे चैनल पर रखी, और इसके माध्यम से यह किसी न किसी मतलब के रूप से जो आपके महकमा है, कंसर्न महकमा, वहाँ तो पहुँच जाएगी जी, और विधायक साहब को भी पहुँच जाएगी, क्योंकि काफी बड़ा चैनल है जी। तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो यहाँ जो डिमांड है उस पर शीघ्रतम कार्रवाई होगी जी। नमस्कार जी, थैंक यू। बहुत ज्यादा सेब लगी हुई दोस्तों, देखिए गोल्डन भी है, रॉयल भी है। और यहाँ मुझे एक एप्पल गार्डन कैफे दिखा है, तो चढ़ाई चढ़ने से पहले मैं यहाँ चाय पीना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, एप्पल गार्डन बहुत ही अच्छी लोकेशन है। देखिए पूरा बगीचे के अंदर है ये लोकेशन। देखिए ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, सेब के पौधे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम कमलकांत है जी। ये देखिए दोस्तों, कमलकांत है। तो ये जो कैफे आपका है सर? हाँ जी। ये देखिए कमलकांत जी के कैफे में आज हम आए हैं दोस्तों, और ये देखो लोकेशन इसकी 100/100, 100 में से 100 मार्क्स हैं इसको। और बिल्कुल एट ए सिक्लूडेड प्लेस है। किसी ने जो यहाँ हमारे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्होंने शांति की अगर कुछ पल गुजारने हैं तो इनके कैफे में आ जाइए। तो सर, कुल्लू से कितना किलोमीटर है? यहाँ से कुल्लू से लगभग 19 किलोमीटर के आसपास। 19 किलोमीटर के करीब है दोस्तों। मैं तो आज बिजली महादेव जा रहा था, जैसे आपको बताया मैंने, और यहाँ कैफे दिखा मुझे, तो मैं बोले चाय पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं, क्योंकि फिर 1.5 घंटा मुझे चढ़ाई चढ़नी है, उतरनी है। तो सर, क्या क्या बनाते हैं आप? जी, हम वैसे तो हम लोकल फूड ही बनाते हैं जी। लोकल फूड में मतलब जैसे सिड्डू हो गया जी, हमारा लोकल मोमो, राजमा चावल हो गया। अच्छा। आपका चपाती, सब्जी, जो कुछ भी ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक अपने खेत का जो हम खुद तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक यहाँ जो फूड बनता है, जैसे राजमा चावल बताया इन्होंने, फिर घिया दूसरा है, मोमो। आज जो ट्रेडिशनल फूड यहाँ का होता है, लोकल फूड है, वही बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जैसे अब की बरसात होगी तो उससे टूरिस्ट तो कम आ रहे होंगे? हाँ जी। तो सर, ये बता रहे हैं कि बारिश होने के कारण टूरिस्ट कम है यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। और एक टूरिस्ट यहाँ हैं, सिंह साहब हैं यहाँ, आए हैं, तो इन्होंने भी अपना भोजन करते हैं यहाँ। तो जैसे बरसातों में तो काफी फिर आपका नुकसान हुआ है। हाँ जी, अब बिल्कुल रोड की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद है।
तो नहीं हाँ, आना तो हो जैसे रहा। आज मैं आया यहाँ से, हाँ जी, तो रोड बंद था, हाँ तो जी, उसी में जेसीबी ने खोला है। हाँ जी, हाँ जी, शायद महादेव की कृपा थी कि मेरे दर्शन होने हैं, हाँ जी, तभी हुआ। अदरवाइज जैसे सिंह साहब से हाँ मेरी जी, बात हुई थी, जी, हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा कैफ़े है जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जज साहब को भी, कि आजकल लोगों ने 5-5 करोड़ पे होटल खोले, हम्म, लेकिन अगर हम वहाँ जाते हैं, खाना खाते तो उल्टी करते हैं। हम्म, तो मैं जान का भी रिस्क उठा के बारिश में जहाँ पत्थर भी गिर रहे हैं, इस कैफ़े में आता हूँ और एकदम हिमाचल का जो एक्चुअल खाना है, देसी खाना जो लोग बनाते हैं, यहाँ की औरतें बनाती हैं, इनकी वाइफ़ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो एकदम जैसा हमारा जो इंडियन फूड है उसका वर्ल्ड में कहीं मुकाबला नहीं है। तो ये उसमें वही चीज़ यूज़ करेंगे, हल्दी, इन्होंने गायें पाली है, देसी गाय, इसमें गौवंश को भी बढ़ावा मिलेगा। जो संस्कृति हमारी, जो जैसे गोरों का फूड है, मैं अमेरिका भी रहा, तो मैंने देखा वो लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ें खा के अपनी हमारी जनरेशन को भी ख़त्म हो रही है। और कोक, डाइट कोक, करोड़ों रुपए वो लोग कमा रहे हैं। कोक में देखो केमिकल डला है, एस्पार्टेम और ए सल्फेम, पोटेशियम, ये 2 केमिकल कैंसर पैदा करते हैं। और यहाँ का जो गाय का शुद्ध का हम देसी घी खाएँगे, देसी गाय का, और जो आटा ये लोग देते हैं वो बिल्कुल भी सुपरफाइन नहीं देते। देखो नीचे होटल खुले हैं, पता नहीं 5-5 करोड़ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन अगर आप वहाँ का खाना खाएँगे, एक तो बिल आएगा इतना ज़्यादा, जी, 1000 रुपए, जी, और जी उसके बाद बंदा घर जाके उल्टी करेगा। हम्म, तो ये इतने अच्छे बंदे हैं। ये एप्पल गार्डन कैफ़े, ये हलैनी विलेज है, ये बिजली महादेव के पास में है, और ये इतना अच्छा कैफ़े है। मैं तो सभी पुलिस डिपार्टमेंट के और सभी जजेस को भी बोलूँगा कि यहाँ आइए, एक बार यहाँ का खाना खाइए। और ये अभी मेरा बिल बना है, देखो जी, मैंने ये डिनर भी पैक करा के लेके जा रहा हूँ, उसमें घिया बना है। हम्म, हमारा जो भारत का जो घी है, हम्म, तो 5 करोड़ एक बंदा, मैं कहता हूँ होटल में का खर्चा, क्या वो हमको एक अच्छा घिया नहीं खिला सकता? हम्म, क्या उसको मसाले ज़्यादा डालने ज़रूरी हैं? हम्म, कोई भी बंदा लाइक नहीं करेगा। इन्होंने पता क्या करा है कि ये यहाँ के लोग मैंने देखे, मैं एज़ अ टूरिस्ट में 1.5 साल से यहाँ पे आता हूँ। मैं अपने किचन में खाना नहीं, मैं ऊपर आता हूँ, शुद्ध मेरे को इतनी अच्छी चाय बना के देते हैं ये। और ये गेहूँ के, ये मैंने यहाँ के कल्चर के लोग देखे, जो सड़क पे जो गेहूँ का जो होता है ना, जो क्या कहते हैं जिसको, वो बड़ा फ़ायदेमंद, और अच्छी राजमा चावल और लोकल जो हल्दी गेहूँ। डालेंगे उसमें, ये सिंपल भोजन बनाएँगे, नमक कम होगा, तेल जैसा हम खाना चाहते हैं। जी, 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 जो अगर हम वो हमारी, इससे मेरी जो हेल्थ है बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई इनके खाना खाने से। और कभी भी ये सुपर फाइन आटा कभी नहीं देंगे, ये एकदम देसी खाने का। और देखो बाबा रामदेव है, उसने देखो बोला कि हमारा आटा असली है, वो भी उतना असली नहीं है। जो ये खाना जो बना रही है, एप्पल्स उगा रहे हैं लोग, हम्म, और वो एप्पल इतना सेहत के लिए अच्छा है, 2 टाइम ये खाना खाएँगे तो सारी बीमारी बिना दवाई के ही चली जाएगी जी, लोगों जी, के। जी, और जी इसके बाद क्या है कि वेजिटेरियन फूड ये इतना अच्छा दे रहा है। भारत का जो हमारा वेजिटेरियन फूड है, मैं एक बार आपको इनका किचन दिखाना चाहूँगा। हम्म। आइए जी, मैं खुद एज़ अ कस्टमर एक आपको, मिनट आइए, आइए आपके जी, पास आप है ना भी आइए, यार, मैं एक मिनट थोड़ा इसके साथ ही रहो, इनके साथ रहो, आ जी, जाओ, इसको लगा ही रखो। और देखिए जी, एक मिनट सर, देखिए जी, एक मिनट। किचन में हमें जिन पे एम्फेसिस करना है लोगों की हेल्थ के लिए, देखो जी खीरा पड़ा, ये ठीक देख, है? ये है खीरा, हम्म, ठीक है? अब आप थोड़ा नमकदानी दिखाएँगे अपनी, जो हमारा ये इंडियन सिंपल फूड है। है, वर्ल्ड ओवर उसका मुकाबला नहीं है। और जो हिमाचल का जो फूड है, देखो जी चावल पड़े हैं, देखो जी हमारे पास इसमें यही आइटम शुद्ध रहता है। हमने वो डाल रहे हैं, बस ये मसाला, मसाले, हल्दी, हल्दी, नमक, हाँ, और ये बस। बस इसी का बाकी प्रयोग ये होगा। साबुत धनिया और ये रखते हैं। साबुत धनिया का प्रयोग, हाँ जी, हमारे इंडियन फूड का वर्ल्ड ओवर मुकाबला नहीं है। और इन्होंने गाय पाली है, हाँ, आज और हमारे ये पास देखो कोई प्योर फालतू दूध की और वो कोका कोला चीज गाय नहीं वो पड़ी है। हाँ, और एप्पल्स पड़े हैं, हम्म, और ये रोटी हम एक बार इनकी रोटी भी आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ जो जी, बाबा रामदेव रोटी कहता बची है कि नहीं। हाँ, भाई हमने बहुत अच्छा आटा दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कंपनियां इतना लूट रही हैं। ये है जी हमारा देखो मक्खन, जो हम देखो जी, मक्खन ये डालते हैं जी, शुद्ध ये मक्खन शुद्ध है। क्या बात आटा, है, देखिए इसका दोस्तों, शुद्ध, ये घी देखो निकलता है जी। देसी घी, ये इसका क्या देखिए मुकाबला? दोस्तों, इस घी ना तो देखिए, यहाँ पे कोई कोका कोला कोक है, हाँ, ना फालतू की कॉफी भी नहीं। और यहाँ के लोगों की उम्र मैं कहता हूँ 130 साल और ये की लोगों की देखिए जी उम्र दही जा रही रखी है जमाने ना जी, हाँ, बिल्कुल ये देखो प्योर जी, है। दही को इसमें हम हम बोलेंगे भारत का जो अभी फूड है। थोड़ा टेम्परेचर डाउन ये है ना जी, देखो क्या दही, ओहो, इसे हम दोस्तों दही कहते देखिए, हैं। ये है दही, देखिए ये देखिए ये दही, दही है। तो यहाँ मैं जो सभी लोकल गाय सभी का, हाँ जी,
लोकल देसी गाय जिसको हमने यहाँ के संत भार की गाय से उसको ब्रीड नहीं कराएंगे, है ना। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि और ये ये देखो जी, हमारा ये घी है देसी जी। घी मैं रोज खाता हूँ, देखिए देसी घी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एकदम कोई मिक्सिंग सामने नहीं, अपने बनाएंगे घर में एकदम तैयार करते हैं। ईमानदारी से। और टोटल बिल मेरा बना 300 से ज्यादा नहीं, 2 टाइम का। क्या बात है। और उसमें मैं 3 कप तो पी गया जी चाय, और इतनी अच्छी चाय इन्होंने बनाई, वो दूध की गाय ये से। जो नेचुरल जो देसी मक्खन तैयार होता तो है। ये देसी है, और इनके वाइफ भी आएंगे, और यहाँ अगर ठंड है कुछ है तो ये यहीं पे आग जला देंगे। यहाँ पे हमारे पास मैन पावर और वुमेन पावर दोनों है। वुमेन पावर क्या करेंगे कि अगर 10 लोगों का भी खाना इन्होंने बनाना है, ये फटाफट बना देंगे, हैंड वॉश करके। ये देखिए देखो जी, बाकी दूध दही मक्खन घी हमारे पास अवेलेबल रहता है। दूध मक्खन ये है सारा जी। घी इनके और साथ। देखिए दूध है। आटा इसको कहते हैं, ये हाँ जी। हिमाचल का आटा है। आटा ही हम मैं इसी को कहूंगा, अच्छा, क्योंकि इस आटे की आप 3 रोटी भी खाएंगे आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आप बोलेंगे। और 1 चम्मच अगर आपने देसी खाया तो जो रिफाइंड तेल से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो केमिकल डल रहे हैं, जो डाइट कोक में एक केमिकल डल रहा है एस्पार्टेम, और इनके बगैर कोक बनता नहीं, और ए सल्फेम पोटेशियम, ये केमिकल कैंसर तक पैदा कर रहे हैं इंसान की बॉडी में। तो ये सब चीजें इन्होंने हटा दी हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, दोस्तों देखिए यहाँ इनके कस्टमर्स भी हमारे को मिल गए। सिंह साहब आ जाओ, सिंह साहब आप। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए सिंह साहब इनके कस्टमर हैं, और इन्होंने एक एक बारीक चीज बताई कि किस प्रकार से इनका जो खाना है यहाँ, और हमारे भारत का जो फूड है उसको वर्ल्ड में। अच्छा, इनका जो खाना है किस प्रकार से भिन्न है। इन्होंने बताया कि कम से कम मसाले यूज करते हैं, नमक भी कम। और ये बता रहे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहा, वहां भी देखा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था मैं, हाँ। न्यूयॉर्क, लेकिन वहाँ का खाना भी मेरे को बीमार करता था। हाँ। मेरा ब्लड प्रेशर आता था। यहाँ के आके मेरे को ना तो बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई ऐसा, एकदम मैं आनंद मगन हो गया अपना। और मैंने आराम से यहाँ गुरबाणी भी सुनी, और 3 घंटा में बैठा। तो इन्होंने अपने आंख बंद करके विश्वास करके, इनकी वाइफ इतनी सेवा करते हैं यहाँ, पूरा ये एप्पल गार्डन उगाते हैं, और मतलब एकदम बहुत नाइस बंदे हैं। हमें बहुत सेटिस्फाइड। अच्छा, इन्होंने बताया कि जैसे वहाँ स्टेट्स में थे ये पिज्जा बर्गर, और इनकी हेल्थ खराब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हुआ था, लेकिन जब 1.5 साल से यहाँ है ये, रोजाना आते हैं, कई बार बारिश वगैरह होता नहीं आना होता, ये इतनी प्रशंसा कर रहे हैं इससे। और इन्होंने जैसे आपने देखा, इनका जो देसी गाय है, घरेलू गाय है, उसका मक्खन देखा, दूध देखा, दही देखा। तो दोस्तों मैंने ऐसा शुद्ध जैसे मक्खन में जो पीलापन था, जो घर का मतलब मक्खन बनाया हुआ इन्होंने, ऐसा मक्खन देखा जो और दही आटा का। एकदम ब्राउन और असली हल्दी, जो भारत का हमारा कल्चर, मैं कहता हूँ किसी कंट्री का कोई भी फूड आ जाए, हमारे इंडियन फूड का मुकाबला जैसे सिंह साहब नहीं बता कर रहे हैं सकता कि है। हमारा जो फूड है ये दुनिया का नंबर 1 है, बिल्कुल साफ सुथरा है और हेल्दी है। और इन्होंने जो बताया चपाती है, इन्होंने दूसरों को भी बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन जो यहाँ का जो इन्होंने चपाती बताई है वो तो इतनी इजी टू डाइजेस्ट है, 3 अगर चपाती भी खा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जैसे सिंह साहब ने बताया 5-5 करोड़ के होटलों में भी रहे, वहाँ भी खाना खाया इन्होंने, और यहाँ आते हैं, सिंपल खाना खाते हैं और बड़े खुश हैं। तो सर मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे चैनल से बात की है। और इस मैं सब दर्शकों से, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताऊंगा कि एक अगर बात आप और बताएं, कुल्लू में बिजली आए, महादेव टेम्पल यहाँ से बस कितना है जी, बस 2-3 किलोमीटर ही है। 2 किलोमीटर और है ये यहाँ से। विलेज का नाम है हलैनी। अच्छा, हलैनी विलेज है। और ये आपका ये इस कैफे का नाम है एप्पल गार्डन कैफे। और हमने इसको एकदम नेचुरल बनाया है, और यहाँ एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत जी अच्छा जी है। जी। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ आए बिजली महादेव, तो ये हलानी में एप्पल गार्डन कैफे में आए और यहाँ का एंजॉय करें। देखिए शुद्ध भोजन मिलेगा आपको, शुद्ध मक्खन भोजन की मिलेगा। गारंटी, आप एक बार खा के जाएंगे, आपकी मेमोरी में आपका शरीर खुद हाँ। बताएगा कि हमने कुछ खाया है, हमारा खून बना है, हमारी हड्डी बनी है। और थैंक यू जज साहब, मैं और ठीक है पूरा सर, पुलिस थैंक यू जी। डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि आ जाए यहाँ पे ठीक है खाना। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट having talk with me, my channel, and I am very grateful to you that you have just spared your valuable time to just speak to us, and I wish you a very very happy healthy life, and wish that man who owns that apple मिस्टर garden cafe, कमलकांत ठाकुर जी, Thakur, a very successful career ahead, and many many tourists will come here, and they will also enjoy it. Thank you very much. दोस्तों देखिए, कैफे में चाय पीते हुए बिजली महादेव अभी मैंने जाना है। और ये देखिए
सर बताइए इनको थोड़ा सा चाय का थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये लोकल गाय की चाय है और इनको जो आप ये देखिए हमारे सिंह साहब जो हैं, जो अभी हमने बात की है, ये देखो घिए की सब्जी है, बड़ी खुशबू आ रही है, चपाती है, बहुत ही अच्छा आटा है और बहुत ही गुणकारी है। और इसकी तारीफ करते करते तो सिंह साहब थक नहीं रहे हैं। बोलते कि मैं जहाँ 2 चपाती खाता था वहाँ 3 चपाती खा रहा हूँ। रोज आते हैं यहाँ पर ये, और 2-3 दिन यहाँ रास्ता अवरुद्ध रहा तो ये नहीं आ पाए, तो इन्होंने बताया कि मेरे को नीचे खाना पड़ा, तो वहाँ तो यही है, मोमो है, फिर सिड्डूस है और वही चीज़ें खाते, तो बड़ी परेशानी रही। तो ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड मैन, जो हमारे सिंह साहब हैं जो इसमें कैमरे पर हैं, तो बड़ा आनंद कर रहे हैं और यहाँ बैठ के अब इन्होंने पैक करा लिया है और मैं चाय पी रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं बिजली महादेव जाऊँगा और फिर भगवान का आशीर्वाद लूँगा, आपकी तरफ से भी आपकी तरफ। बस लाल बटन दोस्तों, जब मैं चाय पी रहा था तो यहाँ प्रोमिला ठाकुर जी भी आ गए, जो कि यहाँ के जो मालिक हैं उनकी मिसेस हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। के कैसे है तुसे? ठीक है। हाँ जी ठीक। कितनी गाय पाली रही तुसे? एक ही है जी। एक गाय? हाँ जी। अच्छा, तो अपना मक्खन, अपना दही, दूध सब तुसा रहा हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, ये जो चाय है सिंह से, देखिए ये सारा इनका जो, ये देखिए सिंह साहब कितना अच्छा कलर है इसका, अपने ही दूध से इस्तेमाल करते हैं। और अभी जैसे मैं आया था, आप नहीं थे यहाँ पर, तो सिंह साहब ने बोला कि आप इतना अच्छा राजमा बनाते हैं, इतना अच्छा घिया बनाते हैं, इतनी अच्छी दूसरी तरकारियां बनाते हैं, तो मैं अपने दर्शकों को भी बोलूँगा कि जब भी आप आए तो एप्पल गार्डन कैफ़े में यहाँ आएँ और यहाँ देखो प्रोमिला जी जो ठाकुर हैं, इनके बनाए हुए हाथ से मतलब कि आप भोजन करें तो आप भी बोलेंगे कि कितना अच्छा हमने भोजन खाया है। हाँ जी सर जी। हाँ हाँ हाँ, वाहेगुरु जी। मैं तो 1.5 साल से आ रहा हूँ जी, इनके हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। यहाँ की लोकल लेडी हैं और बाबा रामदेव फेल कर दिया इन्होंने, बड़े बड़े लोग फेल कर दिए। इनका आटा देखो, इनका खाना देखो, और हमारे इंडियन फूड का वर्ल्ड में कहीं मुकाबला नहीं है। और कोई मसाले नहीं है खाने में, नमक कम मिलेगा, तेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। और इतना शुद्ध खाना मैं 1.5 साल से, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, मैं रोज 15 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के इनके हाथ का खाना खाने आता हूँ। और मेरी हेल्थ इतना आनंद मेरे को होता है यहाँ पे। ये तो एक तरह का ये कह लो कि सत्संग हो गया। फूल खिले हैं, एप्पल्स हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, देसी गाय का देसी घी, और किचन में एक भी फालतू चीज नहीं, कोई कोक नहीं, कुछ गंद नहीं, कोई पिज्जा नहीं, कोई बर्गर नहीं, कोई मैगी नहीं, कोई थुपका नहीं, कोई बकवास नहीं। एकदम हमारा भारतीय फूड, सलाद, और इतना हेल्दी, और 3 घंटे बैठ के पूरा सत्संग, और अपना यही सत्संग है। मैं तो कहता हूँ वाहेगुरु जी, इनके हाथ का खाना खाना इतना मतलब शुद्ध भोजन। और पहले ये हैंड वॉश करेंगे अच्छे, घिए को, खेत का घिया काट के उसको पूरी धो के, अच्छा ऐसा नहीं कि जैसे कि नीचे देखो 5 करोड़ के होटल खुले हैं, लेकिन खाना ऐसा होता है कि इतना गंदा कि उल्टी करता है बंदा। अच्छा दोस्तों, देखिए जैसे सिंह साहब ने कितनी इनकी तारीफ की, बोलते 1.5 साल से मैं आ रहा हूँ। ऐसा मतलब कि जो आटा रामदेव वगैरह या जो बहुत करते हैं कि हमारा आटा बहुत अच्छा है, उसके मुकाबले हजारों गुना अच्छा आटा है। और ये देखिए, मैं इनके प्रोमिला ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला और मेरे साथ बात की मेरे चैनल से। मैं अपनी चैनल की तरफ से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अपने व्यूअर्स को, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और जज साहब कोर्ट को कहूंगा कि एक बार यहाँ आइए, आप बहुत लाइक करेंगे। सत्संगी एनवायरनमेंट है, बहुत ही बढ़िया, देसी खाना, भारत का कल्चर, और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, रशिया मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे सिंह साहब बता रहे कि जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए, कि यहाँ का खाना खाना चाहिए। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अब बिजली महादेव के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है मैंने, ट्रैकिंग करते हुए। देखिए कम से कम 1.25 घंटा लगेगा मुझे। ये देखिए ग्राम पंचायत चंसारा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव करते मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। दोस्तों देखिए खचरे आती हुई, और ये चढ़ाई जारी है। ये देखिए दोस्तों, देखिए श्रद्धालु बिजली महादेव जाते हुए, असीम श्रद्धा। देखो कितने लोगों की श्रद्धा है, इन्होंने
बहुत बड़ा किल्टा भी उठाया हुआ है। लोगों की देखो कितना महादेव में विश्वास है। ये देखिए श्रद्धालु जाते हुए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।